सिद्धेभ्यः ओम। यदि चैतन्ये मुकुरैव भावासिदचिता समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरिवयो महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो यज्जायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय हो। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। 1008 श्री महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। भगवान महावीर स्वामी के जय जन्म हो। कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। चलो परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज के, मुनि संघ की, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। भव्यात्मा, आज पूरा विश्व, पूरा देश तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के जन्म जयंती, जन्म कल्याणक को मना रहा है। पर शायद जो आज इस अचलपुर की धरा पर ऐतिहासिक, अद्भुत और आनंदमयी जो ये महावीर जयंती जन्म कल्याणक का महोत्सव मनाया है, शायद ऐसे विरले ही स्थानों के व्यक्तियों को कुछ अनुभूति हुई होगी जो आज इस अचलपुर की इन गलियों में जो आनंद उत्साह के साथ आपने अनुभूत किया होगा। ऐसा ही आनंद सौधर्म अपनी विशाल सेना को ले जाकर उस सुमेरु पर्वत पर अभिषेक के लिए उद्यत होता है। आचार्य भगवंत लिखते हैं महावीर पुराण में कि जो सौधर्म होता है उसकी इतनी विशाल विक्रिया होती है कि वह विक्रिया के माध्यम से अपने 1000 हाथ बनाता है और एक हाथ में एक कलश, ऐसे एक साथ 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का अभिषेक करता है। इतना जल, इतना जल, इतना जल बहने लगता है कि जो अन्य इंद्र अभिषेक देखने के लिए पहुंचे थे वे घबरा जाते हैं, पता नहीं मैं बह ना जाऊं। इतना जल वह अभिषेक के माध्यम से भगवान का वह जन्माभिषेक मनाते हुए वे एक एक देवगण आनंद और उत्साह मनाते हैं। कितना बड़ा कलश होता है पता? कितना बड़ा कलश होता है सौधर्म पता? आप तो इतना सा कलश लेते हो, ये गरीबी जी सोने का इतना सा कलश ले आते हैं। उसका कलश का मुख ही हम देखें तो लगभग 12 किलोमीटर का, कितना परतवाड़ा कितना है? परतवाड़ा कितना किलोमीटर है यहाँ से? 2.5, 3, 4 पूरा परतवाड़ा और अचलपुर भी मिला के 6 किलोमीटर होगा। क्यों सुरेंद्र जी? 6 किलोमीटर होगा।
उससे दुगना मात्र उसका मुख होता है, मतलब जहां से पानी गिरता है वो 12 किलोमीटर का, उससे 4 गुना उसका पेट होता है और उससे 8 गुना उसकी ऊंचाई होती है। इतना विशाल कलश भगवान के मस्तक पर, वह सौधर्म एक नहीं मां, कितने 1008 हाथ बनाता है और एक हाथ में एक कलश और ऐसे ढालता है। क्या वह दृश्य होता होगा, क्या वह अद्भुत दृश्य होता होगा। ईशान दिशा में सुमेरु पर्वत, जो इस मध्य लोक का सर्वोच्च स्थान है, वहां पर उस सुमेरु पर्वत पर ईशान कोने में जो भरत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के लिए पांडुक शिला अर्ध चंद्राकार बनी है, उस पर भगवान बालक को वह विराजमान करता है और भगवान का वह अभिषेक कर सची के हाथ में पुनः सौंपता है उस बालक का श्रृंगार करने के लिए, क्योंकि माताओं का ही काम होता है बालकों को काजल, टीका और उनको वस्त्र आभूषण पहनाकर सुशोभित करने का। और माताओं, सुबह भी मैंने कहा था और हर पंच कल्याणक में कहता हूँ, जीवन में एक बार मनुष्य बने हो तो कम से कम एक बार वह सची की अनुभूति अवश्य करना, जो जन्म कल्याणक में एक बार तीर्थंकर बालक को कुछ सेकंड, कुछ मिनटों के लिए उठाती है और स्त्री पर्याय का छेद करके अगली पर्याय में मोक्ष चली जाती है। ऐसी ही भावों की विशुद्धि और ऐसी अनीच भक्ति वह सौधर्म और सची करते हैं, जिसके माध्यम से वह कर्मों का क्षय करते हैं। जैसे ही अभिषेक होता है, वह आनंद नृत्य सौधर्म इंद्र करता है। सौधर्म तैयार हो ना, थक नहीं जाना, अभी तांडव नृत्य होना है। हाँ, आगम में लिखा है आनंद नृत्य, तांडव नृत्य। भगवान का इधर अभिषेक जैसा संपन्न होता है, वह तांडव नृत्य के साथ अद्भुत आनंद उत्साह मनाता है। शायद आज ये अचलपुर के इतिहास में ऐसा पहली बार महावीर जयंती का मौका रितेश। परतवाड़ा में तो सुबह कई बार आप लोगों ने जन्म जयंती मनाई होगी, पर आज जन्म जयंती मात्र महावीर जयंती नहीं थी। महावीर जयंती तो सुबह सबने मनाई, आज भगवान की महावीर जयंती के साथ जन्म कल्याणक और जन्माभिषेक का यह अद्भुत उत्साह जो एक एक आबाल वृद्ध मिलकर यहाँ आनंद के साथ मना रहे हैं, यही माँ कहीं न कहीं कर्मों के निर्जरा के लिए आपके लिए भविष्य में साथ देने वाला है। आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि जो इंद्र, जो जीव तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक को करता है, वह नियम से 2-3 भव में मोक्षगामी होता है। मेरा तो ऐसा विचार है, फिर जिसका जैसा पुण्य का उदय, कोई पुरुष वर्ग यहाँ ऐसा ना हो जो तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक यहाँ पर नहीं करने वाला हो। नहीं करेंगे ना आप लोग? विचार कर लेना। पर शर्ट पैंट कुर्ते पैजामे में अभिषेक की परमिशन नहीं है। जिनके पुण्य की व्यवस्था होती है उनके लिए धोती दुपट्टे की भी व्यवस्था हो जाएगी, पर हमें अपने भावों को संजोने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, पैसे मायने नहीं रखते। ये तो एक व्यवस्थाएं हुआ करती है कि जिसके माध्यम से श्रावकों को निर्माल्य का दोष ना लगे, पर कोई ऐसा यहाँ व्यक्ति ना हो जो भगवान का अभिषेक किए बिना और कम से कम कर नहीं पा रहे हैं माताओं तो देखे बिना नहीं जाना। क्योंकि मंदिर में प्रतिमा अभिषेक, महावीर जयंती को प्रतिमा अभिषेक तो हर वर्ष आप करते हो, पर जन्माभिषेक मात्र पंच कल्याणक जैसे महामहोत्सव में ही होता है, जो अचलपुर के इस अद्भुत धरा पर आप सभी का ऐसा पुण्य का उदय और नियोग बना है कि यहाँ आपको महावीर जयंती ही नहीं, तीर्थंकर महावीर भगवान का यहाँ पंच कल्याणक भी देखने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। मुझे पता है रात हो रही है, बहुत सारों को विकल्प है, कुछ लोग गेट के बाहर से खिसक गए, पर उनसे कह देना रितेश
कि वहाँ अभी बंद है, जब तक भगवान का अभिषेक नहीं होगा। हाँ, नहीं तो बहुत सारे लाइन में लगे होंगे। भगवान का जब तक अभिषेक होगा नहीं तब तक कोई कार्य वहाँ प्रारंभ नहीं होगा। माँ, भोजन तो कई बार कई भवों में हमने किए हैं, पर एक बार उस सची की भावों को और सची की भक्ति के बारे में विचार करते हुए इस भगवान के अभिषेक को देखना, और यही भावना भगवान का जन्माभिषेक देते हुए करना कि चलो आज नहीं तो कल कभी न कभी मैं भी उस सची पर्याय को प्राप्त कर लूँ। माँ कहने के लिए स्त्री पर्याय है, पर कितनी अनोखी भक्ति और कितनी अनीचा भक्ति उस स्त्री की, महिला की होती है कि वह स्त्री पर्याय का भी छेद करते हुए सौधर्म बैठा रहता है और 40 नील सचिया मोक्ष चली जाती है। आप लोगों को नहीं देखना अभिषेक? आप लोगों को नहीं उठाना? बालक को नहीं उठाएंगे? ये भी ध्यान रखना, अभी तो मात्र अभिषेक कर रहे हैं, शाम को भगवान का पलना। और जो जो चाहते हैं कि तीर्थंकर समान कोई महापुरुष हमारे घर के पलने में झूले, तो उस पलने को मात्र पलना और नौटंकी नाटक समझकर मत करना। मैं कई बार कह चुका हूँ, ये सब कृत्रिम हो सकता है, पर अगर ज्ञानियों तुम्हारे भाव अकृत्रिम है तो पुण्य भी तुम्हें अकृत्रिम रूप से उतना ही विशेष मिलेगा जैसे साक्षात तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याण करने में मिलता है। तो हम जुड़ते हैं उन दृश्यों से। वह पांडुक शिला का दृश्य आपके सामने है। भगवान पांडुक शिला के ईशान स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। पांडुक वन के ईशान स्थान पर पांडुक शिला पर विराजमान हो गए हैं। देखते हैं, समझते हैं और अनुभव करते हैं कि कैसे वह भगवान का वहाँ अभिषेक होता है। उन दृश्यों को देखते हुए हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। प्रयास करो, जिनको धोती दुपट्टा पहनना आता है और नहीं भी आता है तो भी पहनाने वालों, पंडित जी कह रहे पहनाने वालों की भी व्यवस्था है, बस पहनने वाले के मन होना चाहिए। क्योंकि कोई धार्मिक कार्य बिना अनुष्ठान के, बिना व्यवस्था के नहीं होता। मात्र व्यवस्था को व्यवस्था समझे, पर अपने सौभाग्य को जगाने का प्रयास अवश्य ही यहाँ समय पर करे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।